कहते हैं केजरीवाल जेल में इसलिए हो रहा है, केजरीवाल ये करवा रहा है जेल में ये दिखाने के लिए कि बीजेपी कर रही है। अंधे नहीं है हम, काम देख रहे हैं, ये चीज हो रही है। केजरीवाल के पास एक काम है, फ्री बांटूंगा। अगर वो ये फ्री बांटेगा तो दिल्ली में ही सारा खर्चा लगा देगा, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो कहीं ना कहीं से तो ठगी रहा है ना। मैं बेशक महिला हूँ, मैं बता रहा हूँ महिलाएं पागल, महिला छोड़ो, इंडिया का हर एक बंदा पागल है। क्यों? उन्हें चाहिए फ्री में सामान, और फ्री के चक्कर में वो बस मैंने बोल दिया आज मैं खड़ी हो जाऊँ ना, मैं कह दूं कि दिल्ली को मैं पूरा फ्री कर दूंगी। अभी देखना मेरे को धड़ाधड़ वोट आएंगे। अभी मैं बोल दूं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे और पर मैं काम अच्छा करके दूंगी। कोई नहीं देगा वोट, काम पे कोई नहीं जाता, सब फ्री पे जाते हैं। क्या कहना है आपका? क्या दिल्ली में पानी की दिक्कतें नहीं है? ये बस हल्ला है, मजाक है। अभी थोड़े दिन पहले जब बारिश का मौसम हुआ था तब ये नहीं था कि दिल्ली में अपनी कमी नहीं मानी गई। इसमें ये बोला गया कि भैया पानी ज्यादा छोड़ दिया। अब पानी नहीं है तो अब ये भी है, इनकी गलती अभी भी नहीं है, अभी भी गलती है दूसरी जगहों की, दूसरे स्टेट्स की, कि भैया पानी नहीं दे जा रहे, पाइप काटे जा रहे हैं। अभी अगर आप रिसेंट न्यूज़ देखेंगे उसमें यही आ रहा था कि पाइप तोड़ दिए हैं दूसरी पार्टीज ने। एक बात बताइए कि दूसरी पार्टीज को टारगेट करना, ये बोला जा रहा है कि स्पेशल सुविधा दी जाए, फोर्स लगाई जाए पाइप्स की सिक्योरिटी के लिए। अगर पाइप्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगाई जाएगी, जो सिक्योरिटीज है वो लगाई जाएगी, तो फिर जहाँ पे काम है वहाँ क्या लगाया जाएगा? अगर हम एक दूसरे को टारगेट करेंगे, अगर कोई भी सरकार है, सरकार को ये फोकस करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि दूसरी पार्टी ने क्या किया। अगर वो ये ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस पे फोकस होगा ना, तो मैं बता रही हूँ स्टेट या फिर कोई भी किसी भी तरीके का गवर्नमेंट हो कहीं नहीं गिरा सकती। क्या शुभ नाम हुआ आपका? निशा। अच्छा निशा, कई लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो पानी की दिक्कतें हैं, इसके दिक्कत के कारण नरेंद्र मोदी है, इनके साथ साथ सांसद यहाँ जीते, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी के घर में थोड़ी ना पानी इकट्ठा है। पानी तो हम पीते वही हैं जो आसमान से आता है, वो कहीं ना कहीं नदियों में जाता है, बह के आता है, वो हम पे फिल्टर होके आता है। उसमें तो देखो ना कुछ कोई कर सकता। पर मैं ये कह रही हूँ, केजरीवाल का ये कहना है कि अभी स्टेट ने, हरियाणा स्टेट ने पानी रोक रखा है। एक बात बताएं, हरियाणा, हिमाचल सबसे पहले, हिमाचल का भी बोल रहे थे, हिमाचल कहाँ संभाल के रखेगा पानी? हिमाचल के पास क्या है? पहाड़ है। पहाड़ में वो कहाँ रख लेगा? उस पर कौन सा डैम है जहाँ पे वो पानी रोक सकता है? ये बताएं आप। ये आप किसी से भी पूछ के बता दे, हिमाचल के पास कोई डैम है? आप बताइए, है कोई डैम? अरविंद केजरीवाल की जब सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो उनकी सरकार ही पानी बिजली पे बनी थी। उन्होंने कहा था हम पानी की दिक्कतें सही कर देंगे। अब जब इतने दिनों से सरकार है तो पानी की दिक्कतों को लेकर वो अभी भी कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में इसलिए पानी की दिक्कतें आती है, उनको निकाल दो, पानी तुरंत खत्म ठीक हो जाएगा। क्या है, अगर लोग मानते नहीं है, लोग हैं अंधे। हम बिलीव करते हैं जो काम करते हैं। केजरीवाल ने 2 काम किए हैं, अस्पताल और स्कूल। ये 2 काम किए हैं। मैं जब पढ़ती थी, जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया था, स्कूल में ना पानी आता था, ना वॉशरूम थे, क्लासेस टूटी फूटी, जमीन में दरी बिछा के खुद सफाई करके बैठना पड़ता था। आज की डेट में स्कूल जाएंगे आप, ऊंचाई छू रखी है स्कूलों ने। अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधा है, पर केजरीवाल के पास एक काम है, फ्री बांटूंगा। अगर वो ये फ्री बांटेगा तो दिल्ली में ही सारा खर्चा लगा देगा, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो कहीं ना कहीं से तो ठगी रहा है ना। एक बात बताइए, क्या औरतों के पास 5 रुपए 10 रुपए नहीं है जो वो बस की टिकट दे दें? और आदमियों के लिए क्यों नहीं है वो फ्री? और अगर आदमी दे सकता है, औरत क्यों नहीं दे सकती? औरत भी तो वही सफर कर रही है ना बस में जो कमा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऐसा अब जो मेट्रो में भी सफर कर सकते हैं ना, वो बसों में जानबूझ के जा रही हैं औरतें। क्यों? क्योंकि फ्री है। बसों की हालत अगर आप देखेंगे, एक साइड पूरी झुकी हुई है, इतनी गंदी भीड़ है, बसों की कोई सर्विसेज नहीं है, कुछ भी हादसा हो जाता है और इजीली होता है। आप आग लगी देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं आए दिन। अगर आप मथुरा रोड पे देखेंगे, खुद महिला है, आपके लिए टिकट फ्री है बस में, तो आपको दिक्कत है? अंधे नहीं है ना, महिलाएं हैं, अंधे नहीं है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस में ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की टिकट होगी, ज्यादा से ज्यादा। कितना होता है? अभी मेट्रो में आप सफर कर लें, 2 स्टेशन पार के लिए भी आप 30 रुपए देंगे मिनिमम, देंगे। पर बस में अगर आप करेंगे, आप 10 स्टेशन पास कर लीजिए, 5 से 10 रुपए जाएंगे। एसी वाली लेंगे तो 15 रुपए लग जाएंगे, ज्यादा इतने तो होगा। कितने रुपए की खर्चा हो जाएगा तुम्हारे? महीने में 500-1000 रुपए तो तुम खर्च करोगे अगर तुम 20,000 रुपए कमा रहे हो। वो पैसा भी कहीं ना कहीं घूम के तुम्हारे पास ही आता है। अगर तुमसे गवर्नमेंट किसी तरीके से ले रही है तो वो किसी तरीके से देती भी है। पर अगर गवर्नमेंट अगर अपने लेगी ही नहीं, हमसे 5-5 रुपए करके नहीं लेगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो तो लॉस में जाएगी, फिर कहीं ना कहीं वसूल करेगी। अच्छा, इतना चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली का
का इलेक्शन ही फ्री पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, जो फ्री में देगा वही राज करेगा। और अभी आने वाले समय में भी जो है दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों को? अभी आपने बोला लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल जेल में है, इस वजह से कर रहा है। मैं बताती हूँ, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ जबरदस्ती के घर सील किए जा रहे हैं। आपने अगर सुना होगा दिल्ली की 10 डेयरियों को सील किया जा रहा है अनऑथराइज्ड बता के। अगर वो अनऑथराइज्ड थी आज से 50 साल 55 साल पहले हमें क्यों दी गई थी? हम वहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं। मैं बेशक 24 साल की हूँ, मेरे पापा जी वहीं पे रहे हैं, मेरे दादाजी वहीं रहे हैं। सही कह रहे हैं। वो 50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर वो पहली बात हमसे सुना है कि 10 साल से जो किराए पे रहता है वो घर उसका हो जाता है। साला हम तो अपने घर में रह रहे हैं 50 साल से, हमारा वो घर नहीं हो रहा। हम लोगों को, आप अगर न्यूज़ उठा के देखेंगे, आप हिंदुस्तान टाइम्स देखिएगा कल का, उसमें आ रही है 10 डेयरीज में घर सील किए गए हैं, दुकान सील। मेरी अपनी दुकान सील हो गई है, घर मेरा सील पे है। पूरे एरिया के लोग गेट बंद करके रोक के खड़े हैं एमसीडी को कि एमसीडी ना आए अंदर, ताकि हमारे घर सील हो जाए। एक दिन पिछली बार क्या था, थर्सडे को जबरदस्ती जबरन एमसीडी आई, किसी नोटिस के बिना। ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है, नोटिस के बिना कोई भी एमसीडी आके घर सील या तोड़ सकती है। हफ्ते पुराने, महीना पुराना, 5 साल के नोटिस पे तो कोई काम नहीं कर सकते। आई डायरेक्ट सील करिए, दुकानें सील की हैं। एक घर में से औरतों को मेल पुलिस स्टाफ ने कमरे से निकाल के लॉक उनके सील किए गए हमारे एरिया में। अच्छा। ये लाइव एग्जांपल है। कहते हैं केजरीवाल जेल में इसलिए हो रहा है, केजरीवाल ये करवा रहा है जेल में ये दिखाने के लिए कि बीजेपी कर रही है। अंधे नहीं है हम, काम देख रहे हैं, ये चीज हो रही है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं होने देंगे, ये अत्याचार हो रहा है, वो तो बताऊं, इसके खिलाफ है। हर एक पार्टी में चोर है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। 100% कोई सही नहीं है, मोदी भी 100% सही नहीं है, पर काम सही कर रहा है कहीं ना कहीं, ये सबको दिख रहा है। अच्छा, मोदी और केजरीवाल में ज्यादा सही कौन है? कौन ज्यादा बेहतर काम कर रहा है? कंपेयर ही नहीं है। आप कंपेयर किसको कर रहे हैं? केजरीवाल का चाहता है फ्री में बांट दूं, सब फ्री में बांटेगा तो कहाँ से खिलाएगा बाद में? एक साल में अगर वो 5 साल की चीजें सब बांट देगा तो 4 साल क्या भूखा मारेगा? ये तो वही वाली बात हो गई। आज तुमने ज्यादा कमा लिया तो आज ही तुमने उड़ा दिया, तुमने आगे सेविंग ही नहीं की कुछ भी। इसमें कंपेयर की बात कहाँ है? वो भी तो जनता के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों को थोड़ा दे रहे हैं। आपकी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए मैं मानती हूँ, ज्यादा रिपोर्टर की नहीं होती, पोर्टल की है, मैं भी रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है। 20,000 से 25,000 रुपए होगी, ज्यादा 30,000 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आप एक महीने, भैया आज तक की बात कर रहे हैं आप, आज तक में नहीं लग रहे हैं ये। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कमाएंगे 30,000 रुपए, आपको पता है कि एक महीने की आपकी जॉब बच रही है, क्या आप 30,000 रुपए पूरा खर्च कर देंगे महीने का? आप ये सोचेंगे इस बार 10,000 रुपए मैं खर्च कर लेता हूँ, इस बार सेविंग ज्यादा कर लेता हूँ, बाद में काम करूंगा। ये करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। केजरीवाल क्या करता है, एक बारी में सब उड़ाता है। हाँ। उसने स्कूल तो ऑलरेडी फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, बस किस आधार पे उसने फ्री की है मुझे नहीं समझ आता। और आदमी फ्री नहीं करेंगे तो आप वोट कैसे देंगे उनको? भैया हम तो अंधे है ही नहीं ना, हम तो कह रहे हैं लो 5 रुपए। अब ये जाते हैं बसों में सफर करते हैं भैया, पैसे देते हैं, ये इनसे क्यों ले रहे हैं भाई? ये क्यों दे रहे हैं पैसे? अरे हम पे भी तो वही पैसे आ रहे हैं, या तो हमारे माँ बाप कमा रहे हैं, भाई कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते पैसे? बल्कि आज की डेट में सबसे ज्यादा स्टेबल लड़कियां हैं। लड़कों से कंपेयर कर लो, लड़के ऑफिस में जाएंगे, किसी में मेल स्टाफ कम दिखेगा, फीमेल ज्यादा दिखेगा, किसी से भी पूछ सकते हैं, सब जॉब वाले होंगे। ठीक है। और सुविधा किसके लिए? महिलाओं के लिए। क्यों? महिला है पागल आधी। मैं बताती हूँ, मैं बेशक महिला हूँ, मैं बता रही हूँ महिला है पागल। महिला छोड़ो, इंडिया का हर एक बंदा पागल है। क्यों? उन्हें चाहिए फ्री में सामान, और फ्री के चक्कर में वो बस, मैंने बोल दिया आज मैं खड़ी हो जाऊँ ना, मैं कह दूँ कि दिल्ली को मैं पूरा फ्री कर दूंगी, अभी देखना मेरे को धड़ाधड़ वोट आएंगे। अभी मैं बोल दूँ कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, और पर मैं काम अच्छा करके दूंगी, कोई नहीं देगा वोट। काम पे कोई नहीं जाता, सब फ्री पे जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई फ्री पॉलिटिक्स। एक पॉइंट पे आपने मोदी जी को कहा कि यहाँ पे वो बेहतर हैं, और किन किन पॉइंट पे वो बेहतर हैं? आप 2014 में मोदी जी आए थे पहली बार। अब 2014 से पहले इंटरनेट पे आजकल सब फोटोज मिल जाती हैं, ठीक है? फोटो उठा लीजिए, किसी भी स्टेट की उठा लीजिए, मोदी के अंदर तो पूरा इंडिया ही आ रहा है, ठीक है? आप देख लीजिए उस टाइम चांदनी चौक आज से 5 साल पहले कैसा था, आप खुद बताइए। चांदनी चौक में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। मैं आई थी 5 साल पहले, मेरे को पैर रखने की जगह नहीं मिली। आज देख लीजिए चांदनी चौक, और तो दूर की बात है, मैं तो आपको वही बता रही हूँ जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, ये काम है जो दिखते नहीं है, ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई साहब, अगर यदि
पूरे देश में नरेंद्र मोदी किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए उनको जेल में बंद कराया। और चुनाव यहाँ होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले उनको निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे मोदी जैसे वो जेल से बाहर आएंगे, और ऐसे भी 2 बार हारा चुका है। आप राहुल गांधी के स्पीच देखते हैं, हाँ। भाषण देते हैं, उससे उस बंदे पे 75 नहीं बोला जाता सही से, 35 बोलता है 75 को। हाँ। ऐसी बहुत चीजें हैं जो राहुल गांधी पे बोली नहीं जाती। आलू के तो वो बंदा सोने बनवा देता है। हाँ। अब वो कहे कि भैया मोदी तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आलू के सोने बना के दे रहा हूँ। हिंदी थोड़ा सा कमजोर है किसी व्यक्ति का, इंग्लिश कमजोर हो सकता है, अब वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा हिंदी कमजोर है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हिंदी पे जाए, आप आलू का सोना बना देंगे? नहीं बनाएंगे हम। फिर कैसे बना? राहुल गांधी कैसे बना सकता है आलू का सोना? उसने ये बोला था मखानों के मखाने बेको इतने रुपए में उतने रुपए में। अबे तू इतना देख ले भाई, अगर तू इतना बड़ी स्टेज पे स्पीच दे रहा है, पहले इंडिया का देख ले कि मखाने इंडिया में कैसे बिक रहे हैं, और तू बाहर बेचेगा। तू उतने रेट में बाहर बिकवा रहा है, उतने में तो इंडिया में बिक रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है राहुल गांधी। कांग्रेस में तो है ही ना कोई भी बंदा। कांग्रेस को अगर इस बार भी उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी जी को हरा दिया है, इस बार तो मोदी जी हार गए, ये उनके जो है सो एक प्रकार की हार ही है ये। आपने न्यूज नहीं देखी? यूपी में एक लाख रुपए देने का ये वादा किया है औरतों को, बकायदा पर्चा दिया है। मैंने अभी तो 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला था, औरतें हैं पागल, औरतों को बोल दो फ्री में, तुम्हें औरतें छोड़ो। अभी यहाँ पे आप बांटोगे ना, 5 मिनट बांटने लग जाओ कि भाई मैंने रुआवजे का पानी कल दशहरा का। आपके घर में डांट पड़ेगी आपकी मम्मी से? भैया मैं खुद रिपोर्टर हूँ, ये रही मेरी मम्मी, ये रहे मेरे पापा। औरत होती है पागल? मेरी माँ पागल नहीं है ना। अच्छा। मेरी माँ अक्लमंद है। ठीक है, वो अंधी नहीं है। हाँ। मैं बता रही हूँ, मेरे घर में मेरे चाचा जी ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट किया था शुरू के 2 साल। हाँ। वो उनकी टीम में थे, अंधे थे, पूरे घर को बोलते थे कि भाई आम आदमी पार्टी को दो। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके कहने पे कुछ बंदों ने दिए भी थे। आज की डेट में वो सबसे ज्यादा चिढ़ते केजरीवाल से। क्यों चिढ़ते हैं? जब हमें आन थी, केजरीवाल ये कहता है कि तुम मेरे को एक फोन करो, मैं आ जाऊंगा, वहाँ आ जाऊंगा। ये करता है। इतनी मुसीबत एक टाइम पे ऐसी आई थी, ऐसा नहीं है कि पर्सनल तौर पे सबकी आती है मुसीबतें। कुछ आई थी ऐसी दिक्कत जो हमारे पूरे एरिया को आई थी। एरिया में 2000 घर हैं, आप मानेंगे 2000 घर कितने होते हैं? उसमें लोग कितने हो गए 2000 में? एक बार भी बंदे का रिप्लाई नहीं आया। बंदे से डायरेक्ट छोड़ो, हमारे यहाँ पे एमएलए अमान अब्दुल्ला खान, ठीक है, हमारे एरिया में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान, आप मेरी बात सुनेंगे, मुसलमान कम है। शाहीन बाग, सईद अवियारी, पूरा एरिया उसी का लगता है। अगर हम रोड की शिकायत करने जाते हैं ना, उसका सीधा रिप्लाई आता है तुम्हारे वहाँ से मुझे वोट नहीं आते, हम नहीं बनवाएंगे। ये उसकी लाइन्स हैं। हमारे एरिया में को कुछ भी काम हो रहा है, RWA ने आपस में इकट्ठे पैसे करके वो बनवा रही है। अब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, इतनी सारी बातें आपने कही। एक हाल फिलहाल का न्यूज है जहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से। वहां अजय राय इनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस के। आज उन्होंने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देता हूं, अगर उनमें पावर है तो अभी इस्तीफा दे करके फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे वाराणसी से। उन्हें बुढ़िया बिस्तर लेकर जाना पड़ेगा, झोला लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। बीजेपी ये काम बहुत आराम से कर देगी। और जो जितने भी ये चुनाव दे रहे हैं ना, अभी शायद उनके कम वोट आए थे क्योंकि राहुल गांधी ने चूतियापा कर दिया था थोड़ा सा। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, पर ये सच है कि अब अगर दोबारा से चुनाव होगा ना, अभी इसी महीने में, अब इससे डबल वोट आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार मोदी जी को हरा ही देंगे, अगर नहीं हारेंगे तो वो कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मोदी जी की एज हो गई है 75 के अराउंड। हाँ। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो रिटायर हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ, आज भी अगर मोदी जी के पास 10 साल है ना, आगे के 4 चुनाव भी वही जीतेंगे अगर उनके पास टाइम है तो। मोदी के बाद अगर किसी पे विश्वास कर सकते हैं पीएम के तौर पे, सिर्फ एक योगी है आज की डेट में। राहुल गांधी सबसे बड़ा बेकार आदमी है, मुंह पे बोल रही हूँ। अगर मेरे पे कोई बड़ा सामने भी खड़ा होगा ना, मेरे साथ में से निकल जाएगा, मैं उसको मुड़ के नहीं देखूंगी राहुल गांधी को। इतना मैं मानती हूँ। केजरीवाल करता है इस काम, मना नहीं है, कुछ किए हैं उसने, पर हर चीज वो उसका ये रहता है कि एजेंडा मैं दूसरी पार्टी को कैसे नीचे गिराऊं। नीचे गिराना कोई काम नहीं है भाई, तुम्हें काम करना है, तुम अपने लेवल पे करो, सब पार्टी अपने लेवल पे कर रही है। टारगेट करोगे, दूसरे बंदे को नीचे दिखाओगे, मतलब तुम कुछ काम नहीं कर रहे, बस दिखा रहे हो। अच्छा, इतने सारे नेता जो हैं, जो भी हैं, वो अब उसमें आपको पीएम मटेरियल कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। दिल्ली से आपके हो गए अरविंद केजरीवाल, उधर हो गए राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, अखिलेश यादव हो गए, और भी बहुत सारे नेता हैं, उधर ममता बनर्जी। गांधी परिवार का तो मुझे समझ ही नहीं आता वो हिंदू है या मुसलमान। ठीक है, पहली बात, कोई भी होंगे यहाँ पे सबको पता है कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है।
वो अपनी बात पे ऐसे भी नहीं टिकते। जब वो अपनी यही नहीं बता पा रहे वो हिंदू है या मुसलमान, तो वो क्या ही बातों पे टिकेंगे। कभी वो बोलते हैं हम मुसलमान हैं, कभी वो कहते हैं हम हिंदू हैं। उनका तो ये भी कहना है कि ना हिंदू बड़ा ना मुसलमान बड़ा, सबसे बड़ा इंसान बड़ा। करके तो दिखाए, वो करके तो दिखाए। अगर वो आते हैं वो मुसलमान बेस पे जीतते हैं, वो काम करते हैं मुसलमानी के ऊपर सिर्फ। अभी बीजेपी कहीं ना कहीं हर एक पार्टी एक कोई हिंदुज़ पे जाएगा, कोई मुस्लिम पे जाएगा, ये फैक्ट है। जीतते हर एक पार्टी कास्टिज्म पे ही है। ठीक है, बीजेपी कहीं ना कहीं करती है सपोर्ट थोड़ा बहुत हिंदूज़ को, मना नहीं करूँगी, मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे लगता है ये चीज़, पर ऐसा नहीं है। अभी जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर पे खूब कलेश हुआ, खूब काफ़ी टाइम से चल रहा है अपना, आपको सब पता है। पर उसके बदले पे मुसलमानों को दी गई है ना मस्जिद, चाहे उससे 10 कदम दूर दिया है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनसे सब कुछ ले लिया और उनको कुछ दिया ही नहीं। अगर यहीं पे कांग्रेस का क्या सीन होता है, सिर्फ मस्जिद मस्जिद मस्जिद, आम आदमी पार्टी का सिर्फ मस्जिद। जब आप कह रहे हैं कि दोनों मंदिर और मस्जिद दोनों किया बीजेपी ने, तो अयोध्या से तो हार गई चुनाव इस बार। वही तो आपको पता है ना, जिस दिन वोट हुए थे योगी जी का देखा था फेस। क्यों था? योगी जी का एक डायलॉग था, भैया मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया देश के लिए और देश ने मुझे छोड़ दिया। अब इससे ज्यादा क्या बोले। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि देश ने उनको छोड़ दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका साथ नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी पूरी मुख्यमंत्री के रूप में उनका जनता ने साथ नहीं दिया। आपको लग रहा है कि योगी जी पीएम कैंडिडेट होंगे तो उनका देश साथ देगा? जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे, जो नादान है वो तो नादान है ही। अब जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आप खुद रिपोर्टर हैं, आपको भी अपनी समझ है, आप एक लेवल पे खड़े हैं। आपने भी देखा, आप 2014 से पहले देश क्या था और आज क्या देश है। अगर लोग इस पे फोकस करें, बल्कि ये देखने पे कि क्या उन्हें फ्री मिल रहा है, क्या उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई कंपेयर ही नहीं। अगर तुम फ्री में मांगोगे ना तो तुम कचड़े में जियोगे। हर एक जगह पे पहले आज की डेट में आप तो मोदी जी भी दे रहे हैं अनाज वगैरह। किसको दे रहे हैं? उसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट देख रहे हैं। हाँ, है, लेकिन दे तो रहे फ्री में, 80 करोड़ लोगों को तो दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इतने लोग ले ही जाओ, ऐसा तो नहीं बांट रहे ना कि भाई आप वहाँ पे मैंने भंडारा लगा दिया, आओ ले जाओ। नहीं है, सर्टिफिकेट देख रहे हैं भाई, पूरा बिना सर्टिफिकेट के कोई नहीं देख रहे। पूरा इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है, राशन कार्ड बनवाया है। आज की डेट में ब्लैक में तुम राशन नहीं बांट सकते। पहले क्या होता था, राशन कार्ड जिसके पास है उसे राशन नहीं मिलता था, जो साइड में से लेके जा रहा है ले जाता था। आज की डेट में जिस पे राशन कार्ड है उसे मिलेगा, चेक कम पड़ जाता है, स्टॉक दोबारा आता है, फिर जाता है। हर दूसरे कोने पे वॉशरूम बने हुए हैं। आज से 10 साल पहले आप दिखा दीजिए, 14 से पहले दिखा दीजिए कहाँ थे। तो जब इतना काम हुआ तो नरेंद्र मोदी की वोटिंग परसेंटेज क्यों हो रही है, बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रही है? खुद नरेंद्र मोदी 1 लाख से वोटों से जीते हैं। मोदी जी फ्री में नहीं दे रहे हैं ना। मोदी जी अगर कहीं, एक बात बताइए, मोदी जी क्या अंबानी है? अंबानी भी होगा कहीं ना कहीं, वो भी तो हमसे ही लेगा। अगर वो हमसे 5 रुपए ले रहा है, 2 रुपए का टैक्स लगा रहा है, 1 रुपए वो उसमें सेव करेगा, वो 1 रुपया, 1 करोड़ जनता है, 1 करोड़ तो यही हो गई। 1 करोड़ रुपए वो कहीं तो लगा रहा है, वो 1 रुपया हमसे कहाँ से, हमसे ही तो लेगा ना। हमारे लिए काम करेगा तो हमसे ही लेगा ना, वो कहाँ से अपनी जेब से निकालेगा, ये बताएं आप। अब लोगों को इतनी बात समझ आया है, हमसे लेके हम पे ही खर्च कर रहा है भाई। राहुल गांधी को जननायक कहा जा रहा है, को उभरते हुए सितारा के रूप में देखा जा रहा है कि अब आगामी चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पछाड़ ही देंगे। मैं बताती हूँ, गांधी परिवार का पहले जो भी था, पहले थे जो काम करते थे। आज की डेट में गांधी परिवार कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की कुछ टीम है, एक आध जने जो उनके बीच में फंस जाते हैं। एक जो जने काम करना चाहते हैं तो उसे टीम नहीं करने देती, एक दो, बाकी सब भ्रष्टाचार, सीधी कलेश है। जननायक आप नहीं मानते राहुल गांधी को? 1% नहीं। अगर उसे मैं एमएलए भी बना दूं ना, मैं को नहीं लगता वो एमएलए का भी पोजीशन कर पाए। एमपी तो है इस बार, 2 जगह से तो जीते हैं वो। मुझे नहीं लगता भाई, वो पता नहीं लोगों की पता नहीं सोच है, फ्री में चाहिए लोगों को। मेरे को फ्री में नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ फ्री के कारण नहीं, मोहब्बत की दुकान उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश भर में खोलेंगे, इसलिए उन्हें लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। क्या दुकान खुलना चाह रहे हैं आप? मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत से क्या मिलेगा आज की डेट में? आज की डेट में प्रेमिका छोड़ जाते हैं, प्रेमी छोड़ जाते हैं, बताएं, माँ बाप छोड़ देते हैं। अभी आप ये बताइए, आप कमाएंगे नहीं, घर वालों को नहीं देंगे ना, घर वाले 2 दिन में कह देंगे कि भाई कहाँ है, भाई पैसे कहाँ हैं, नहीं है, तो पे नल्ला बैठा रहता है घर में, काम वाम नहीं करता। तो वो कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी ने हेट फैलाया है, उसी हेट को खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान जरूरी है। आप ये बताइए, आपकी मेंटालिटी गवर्नमेंट आके चेंज कर देगी? कोई नहीं चेंज कर सकता। इंसान की मेंटालिटी वो बचपन से लेके पैदा हुआ है, जिस माहौल में वो रह रहा है वो वहीं से, कोई नहीं होता, किसी के कहने से मेंटालिटी चेंज नहीं होती। अपनी सबके पास दिमाग है, कुछ पागलपंती एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं बस। और आप मोहब्बत के खिलाफ हैं?
क्यों भाई, मैं अपनी माँ से मरती हूँ, मैं माँ के प्यार पे मरती हूँ। मोहब्बत आज से 70 साल पहले क्यों नहीं? अरे मोहब्बत सबको होती है, पर इससे आगे ये होता है, ठीक है। आज की डेट में ये भी तो उन्होंने कहा कि लाख लाख रुपए देंगे महिलाओं को, तो खटाखट करके देने भैया का दे दो, एक काम करो, पहले इनकम टैक्स का अपने घर में छापा पड़वा लो, अपने सारी निकाल लीजिए, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। अपने घर में पहले अपना ये दिखा दीजिए बैंक अकाउंट। अभी आप उनका बैंक अकाउंट देखेंगे ना, जो दिखाएंगे उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पर उनके पीछे बहुत पैसा है, बहुत पैसे इकट्ठा कर रखा है उन्होंने। कभी इनकम टैक्स का मैं कह रही हूँ छापा पड़ जाए तो सारा निकल जाएगा, सब काला धन है।